बुल्ला नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम जी। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में फिजी एंड फोकस। और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो फिजी एंड फोकस अपनी होस्ट शिप्रा शर्मा के साथ। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल अनसीडीड टेरिटरीज ऑफ क्वांटलन, सिल्वरटूथ एंड मॉस्क्यूम नेशन। आप सभी के फ़ोन कॉल्स और फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है और आप सभी की फीडबैक और फ़ोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, मंथ ऑफ मई जो कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के नाम से जाना जाता है, और मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे मेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए कई बार हम लोग हेजिटेट करते हैं, कई बार हम शर्माते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी उसी तरह एक बीमारी है जैसे कि डायबिटिक, ब्लड प्रेशर और कोई भी बीमारी हो। सो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दिस थिंग एंड ट्राई टू शेयर अबाउट योर मेंटल हेल्थ विद योर फ्रेंड्स। एंड वन थिंग मोर विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, 1 out of 5 पीपल जो हैं दे आर फेसिंग दिस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। सो मेंटल हेल्थ की बीमारी 5 लोगों में से किसी एक को ज़रूर होती है। एंड वन थिंग मोर, जो मंथ ऑफ मई है इट इज़ नोन बाय अल्जाइमर वॉक। सो और जो कि मई 29 को सेंटिनियल पार्क जो कि बर्नमी में है, आप जाइए ज़रूर और अपने आप को एजुकेट कीजिए अबाउट अल्जाइमर। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप मई 29 को सेंटिनियल पार्क बर्नमी में ज़रूर जाइए। और चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने स्पॉन्सर्स को। I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For astrology service, life horoscope and fortune telling, marriage problem, love problem, divorce problem, money problem, personal or business, all types of puja and havan. Call Pandit Lakshminath Guruji 1604-849-4872, serving Alberta and BC. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर की न्यूज़ लेकर विक प्रसाद जी आ चुके हैं। सो सुनते हैं विक प्रसाद जी को। नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। फिजी फर्स्ट के नेता वोरेंगे बाइनिमारामा ने नांदी के समर्थकों से कहा है कि पार्टी वोट हासिल करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही वो झूठ बोलेंगे। नांदी बेक रोड पर फिजी फर्स्ट ऑफिस के उद्घाटन के दौरान बोलते हुए बाइनिमारामा ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वे लोगों से ऐसा कुछ भी वादा नहीं करेंगे जिसे देने का उनका इरादा नहीं है। उनका कहना है कि फिजी फर्स्ट वोट जीतने के लिए लोगों को जातीय, धार्मिक या प्रांतीय आधार पर विभाजित नहीं करेंगे। बाइनिमारामा का कहना है कि फिजी को पहले स्थान पर रखने का मतलब हर नागरिक के साथ सामान्य व्यवहार करना और उन सभी का देखभाल करना चाहिए। पार्टी के नेता ने फिजी को आगामी चुनाव के दौरान इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए याद दिलाया है। वो कहते हैं कि अगर दोबारा चुने जाते हैं तो वो मजबूत, निर्णायक, देखभाल करने वाले, करुणामय नेतृत्व का प्रदान करेंगे। बाइनिमारामा का कहना है कि चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है। वे फिजी फर्स्ट सरकार के रूप में चुनाव तक सरकार चलाना जारी रखेंगे। उनका कहना है कि इस अवधि में वे निर्णायक और मजबूत नेतृत्व और स्थिरता प्रदान करेंगे जो कि महामारी और युद्धों से प्रेरित रहती है। बाइनिमारामा का कहना है कि चुनाव जुलाई के मध्य में या जनवरी 2023 से शुरुआत के बीच में कभी भी हो सकती है। सोडेल्पा के पूर्व सांसद निको नवाइकुला को 3 years इम्प्रिजनमेंट और 1 year सस्पेंडेड कर दिया गया है। सज़ा सुनाई गई थी क्योंकि उन्होंने अपना परमानेंट रेजिडेंट बूदा विलेज बताया था, जहां $20,000 से अधिक पार्लियामेंट्री अलाउंस उन्होंने प्राप्त किया था। इसका मतलब है कि वह 2 साल जेल में बिताएगा।
नवाईकुला ने अगस्त 2019 और अप्रैल 2020 के बीच बुधा विलेज में रहने वाले से झूठ बोला था और पार्लियामेंट्री अलाउंस में $20,201.35 प्राप्त किए थे। उन्होंने एक पब्लिक सर्वेंट को झूठी सूचना दी थी और 1 काउंट ऑफ ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल एडवांटेज के लिए दोषी ठहराए गए थे। सजा सुनाते हुए हाई कोर्ट जज जस्टिस डॉक्टर तुषारा कुमारांगा का कहना है कि नवाईकुला ने लोगों और राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। उनका कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने गांव के किसी स्कूल और अधिक कंप्यूटर या बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए किया जा सकता था। जस्टिस कुमारांगे का कहना है कि उन्होंने माननीय संसद को जनता को विश्वास को धोखा दिया है और उनकी कार्रवाई ने देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास को कम कर दिया है। कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फिजी का कहना है कि फिजी टैक्सी एसोसिएशन द्वारा टैक्सी फेयर्स में अत्यधिक वृद्धि न केवल फिजी पर भारी प्रभाव पड़ेगा बल्कि टैक्सी ऑपरेटर्स पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सीईओ सीमा शांडिल का कहना है कि जहां फिजी टैक्सी एसोसिएशन ने मौजूदा 10 सेंट से बढ़ाकर 15 to 20 सेंट्स प्रति 100 मीटर करने की मांग किया है, वहीं फिजी कैबीज एसोसिएशन उसी के लिए 30 सेंट्स की वृद्धि की मांग कर रहे हैं। श्रीमती सांडिल का कहना है कि अगर दोनों संघों द्वारा प्रस्तावित इन बढ़ोतरी का अंजाम देना है तो एक टैक्सी की सवारी जिनकी कीमत $5 है क्रमशः लगभग $8.50 या $12 तक बढ़ सकता है। शांडिल का कहना है कि जबकि काउंसिल समझती है कि पिछले कुछ महीनों में ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, टैक्सी एसोसिएशन को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन द्वारा और उपभोक्ताओं द्वारा अचानक और भी भारी किराया की वृद्धि का प्रभाव सावधान रहने की ज़रूरत है। चिंता जताई जा रही है क्योंकि ड्राइवरों को रेड लाइट्स रन करते हुए आम होता जा रहा है। एलटीए एक्टिंग सीईओ इरिमैया रोकोसावा का कहना है कि यह स्वार्थी और गैर जिम्मेदार है जो ऐसा करके ड्राइवर अपने आसपास के सभी लोगों को जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, विशेष रूप से पैदल चलने वाले के लिए जो ऐसे मामलों में नुकसान के चपेट में आ सकते हैं। रोकोसावा कहते हैं कि जब कोई रेड लाइट रन कर रहा है तो आमतौर पर चौराहे से तेज़ गति से यात्रा कर रहे होते हैं जब पैदल यात्री सड़क पार कर रहे होते हैं। उनका कहना है कि चौराहों पर इन दुर्घटनाओं में आमतौर पर गंभीर चोटें भी आती है। एलटीए ड्राइवरों और सभी सड़क उपभोक्ताओं से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जारी रखने का जोरदार आग्रह कर रहे हैं। नेशनल फेडरेशन पार्टी लीडर प्रोफेसर बिमन प्रसाद का कहना है कि पूर्व एनएफपी नेता जस्टिस जयराम रेड्डी ने उन्हें 1999 और 2015 में पीपल अलायंस लीडर सितेवेनी रंबुका पर भरोसा करने के लिए कहा था। शनिवार रात बामे गंगम्मा मंदिर पर पीपल्स अलायंस और एनएफपी तलनवा सेशन में बोलते हुए प्रसाद कहते हैं कि उन्हें जस्टिस रेड्डी ने 1999 में चुनाव लड़ने के लिए कहा था और यह तब था जब उन्होंने पूर्व एनएफपी नेता से पूछा कि उनका गठबंधन क्यों एसवीटी रंबुका के साथ में है। प्रसाद कहते हैं कि जस्टिस रेड्डी ने उनसे कहा था कि उन्होंने कई नेताओं के साथ काम किया है लेकिन उन्हें 100% से ज़्यादा रंबुका पर भरोसा है। 21 मई को गोलियां चलने के बाद सरी माउंटीज वाली में जांच कर रहे हैं और एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 10 बजे उन्हें लाना रोड और हावी रोड के बीच गोली चलने की सूचना मिली। जब माउंटीज पहुंचे तो एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था और उसे अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों का कहना है कि क्योंकि जांच अभी भी शुरुआती चरण में है इसलिए वे आस पड़ोस में इन्वेस्टिगेट करेंगे और गवाहों के साथ बात करेंगे। हालांकि उनका मानना है कि यह एक अलग घटना है। ग्रोसवेना रोड सरी के आसपास डैश कैम फुटेज सहित जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को 604-599-0502 पर सरी आरसीएमपी को संपर्क करना चाहिए। पुलिस एक सीनियर पर बेस स्प्रे से अटैक के मामले को लेकर छानबीन कर रहे हैं। वैनकूवर पुलिस का कहना है कि
चाइना टाउन में शुक्रवार सुबह एक वरिष्ठ पर बेयर स्प्रे से हमला किया जाने के बाद वे जांच कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हमला नस्ल भेद से प्रेरित लग रहा है। पुलिस के अनुसार 87 वर्षीय विक्टिम एक चाइना टाउन निवासी शुक्रवार को सुबह की सैर के लिए निकला था जब उस पर सुबह करीब 11:40 AM हमला किया गया। उसके पास आया जातिवादी टिप्पणी की और उनके चेहरे पर स्प्रे किया। घटना को देख रहा था एक बाइस्टैंडर पीड़ित की मदद करने के लिए रुका। पुलिस का कहना है कि हमलावर भाग गया और उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस करीब 6 फीट लंबे 30 से 40 वर्ष की एक शख्स की तलाश कर रही है। उनसे एक काले रंग की जैकेट, गहरे रंग की पैंट और एक ग्रे बेसबॉल कप और ग्रे शूज़ और एक काले रंग का बैग लिए हुए थे। आप देख रहे फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग आप कुछ खेलकूद के जगत से कुछ जानकारी। HSB सेवन्स के अंतर्गत टूलूज सेवन्स फ्रांस में जारी रहा। कप क्वार्टर फाइनल में आयरलैंड की भिड़ंत अर्जेंटीना से हुआ जिसमें आयरलैंड ने अर्जेंटीना को 14-0 से पराजित किया। सामोआ और इंग्लैंड के बीच में सामोआ ने इंग्लैंड को 26-24 से पराजित किया। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्रांस की जीत 21-19 से हुआ। फिजी ने USA को 19-17 से पराजित किया। सेमीफाइनल में फिजी का भिड़ंत सामोआ से हुआ जिसमें फिजी ने सामोआ को 28-7 से पराजित किया और आयरलैंड ने फ्रांस को 24 पॉइंट्स टू 7 से पराजित करते हुए फाइनल में अपना जगह बनाया। फाइनल में फिजी और आयरलैंड के बीच में बहुत ही शानदार मैच हुआ जिसमें फिजी की शानदार जीत 29-17 से हुआ और इस प्रकार से फिजी ने गोल्ड हासिल किया है टूलूज सेवन्स में। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई भी लोकल न्यूज़ है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमें पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं विक जी को। उनका नंबर है 604-306-6647। अब हमारे पास आपके लिए कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स भी हैं, आइए उन्हें सुनते हैं। Janji Production and J. Sani and Aurora Immigration presents Kapil Sharma Show on June 25th. तो हम सबके फेवरेट कपिल शर्मा जून 25th को PNE Coliseum वैंकूवर को प्रेजेंट्स बाय वेरका इंटरनेशनल फूड और टिकट्स आर अवेलेबल एट ticketleader.com। अपनी टिकट्स को बुक करने के लिए आप ticketleader.com पे जा सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं सैम झांझी जी को, जिनका नंबर है 7802670046। There's one more announcement for all of you. Canada USA ex Khalsa Students Reunion. Canada USA ex Khalsa Students Reunion is taking place on September 4th, 2022 at Bollywood Banquet Hall in Surrey, Suite, Unit 201, 8166 128 स्ट्रीट इन सरी। तो हम सब जानते हैं कि जब एक्स स्टूडेंट्स का रीमीट होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो होने जा रहा है दिस इज़ गोइंग टू हेल्ड इन बॉलीवुड बैंक्वेट हॉल इन सरी और टिकट्स फॉर दिस इवेंट आर जस्ट $40 और जितनी भी मनी रेस की जाएगी इस इवेंट के थ्रू दैट विल गो टू खालसा कॉलेज इन BA फिजी आइलैंड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी टिकट्स बाय करें और जितना भी फंड इकट्ठा होगा वो सारा जाएगा Khalsa College in BA Fiji Island. There's one more announcement for all of you. Vancouver Police Department is hosting Senior Health and Safety Fair on June 8th. क्योंकि हम सब जानते हैं कि सीनियर्स की हेल्थ और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो जून 8 को from 10 until 4 PM at Creekside Community Center located at 1 Athletes Way in Vancouver. So this seniors fair will bring together health and wellness providers, seniors advocate and police to provide our seniors with information ranging from safety, identity, bracelets, etc. There will be some refreshments also, so that's a good news. वहाँ पे refreshment भी होगी and lunch will be provided also. For more information or registration, please call Detective Constable Rita Raj at 604-717-9123. There's one more number 604-787-3356. There's one more announcement for all of you. 17th Annual Youth Talent Show 2022 that is going to held on Saturday, May 28 at Khanna Banquet Hall. Address is 112547 1125 a street in Surrey. Tickets are only just
$30 per person. Ticket and more information, please call Shannon Parmal at 778-709-2853. तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप शैनन परमाल जी को कॉल कर सकते हैं उनके नंबर पे, जो कि है 778-709-2853. अगर आपके पास भी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आप हमारे साथ अनाउंसमेंट शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा ईमेल है fijiinfocus2021@gmail.com. अब हम आप सबको लेके जा रहे हैं मेंटल हेल्थ के विषय में बात करने के लिए. आज हमारी जो होस्ट है, इट्स वन ऑफ आवर ओन, सिप्रा शर्मा हमारी होस्ट है फिजी इन फोकस की. आज हम उनकी मुलाकात आपसे कराएंगे. सिर्फ आप होस्टिंग में देख रहे हैं, होस्टिंग के सिवा वो क्या कर रही है. शी इज़ ऑल्सो एस्ट्रोलॉजर. मुझे ये भी नहीं पता था, लेकिन आज हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में उनसे बात करेंगे. सो वेलकम जी, वेलकम सिप्रा. Thank you so much, Camilla, for having me in the studio. You're always here. Thank you for talking to me one on one. And give a little bit background about yourself. Sure. So, my name is Shipra Sharma, as you just mentioned, and I came to Canada in 2014. So, yeah, और उससे पहले I was a lecturer there अपनी इंडिया में. I'm from India, Punjab. और फिर but I was passionate about astrology when I was in my teenage. Then I learned astrology. और फिर मैंने यहाँ से जब से मैं कनाडा आई हूँ, I am practicing as an astrologer, but I am working also with PICS as a case manager too. Or there are so many things I feel like connecting with people, motivating them if they feel disturbed. So, and it is always my theories. I always feel do good, you will have good. अच्छा करो, अच्छा होता जाएगा. This is all, and I am loving being in Canada, and it is always I always feel blessed to meet people like you. So this is the main thing. इस तरह से I have a very good network here, and always enjoy the life and always try to use best use of my time. So इस तरह से मैं करती रहती हूँ. So you have a family here. You are married. You have 2 daughters, beautiful daughters. Yeah. So have you been back to India? गए इंडिया बाद में? हाँ जी, हम ऑन एंड ऑफ जब से आए हैं, लाइक वी केम इन 2014, हम 3 बार जाए हैं इंडिया. अच्छा, हाँ, okay, before एक the बार हाँ pandemic. जी 2016 में अभी भी जाके आए हैं, लास्ट ईयर जस्ट रिसेंटली, क्योंकि कुछ फैमिली ट्रबल थी तो हम जाके आए हैं अभी रिसेंटली भी, लास्ट ईयर ओनली. इंडिया तो क्योंकि सारी फैमिली वहाँ पे है, रूट्स वहीं पे हैं, तो इंडिया को तो भूल ही नहीं सकते. भूल नहीं जाए यार, कोई बात नहीं, चाहे पेंडेमिक और नो पेंडेमिक doesn't matter. Yeah. अच्छा, टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी. आप कहते हैं वहाँ पे आप लेक्चरर थे, पढ़ी लिखी है, आपका क्वाइट यू आर क्वाइट एजुकेटेड एंड ऑल दैट. सो एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ? फैमिली, लाइक मेरे डैड भी और मेरे चाचू भी, तो फिर फैमिली का एक इन्फ्लुएंस था आपके ऊपर. और फिर जब कनाडा आना था, मुझे इतना पता था कि मेन सेम एजुकेशन दे गोना नॉट रिकॉग्नाइज इट. तो फिर एंड आई एम द गर्ल हु कैनॉट सिट आइडियल. मुझे था कि कुछ तो करना है. तो मैंने जब व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न ओल्डर वन, जब बड़ी बेटी हुई, तो मुझे था कि अब मैं कुछ सीख लूँ. फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख लिया साथ साथ में, कि मेरे हाथ में कुछ अपना टैलेंट होगा तो मैं जाके एटलीस्ट आई कैन डू समथिंग. और मुझे क्यूरियोसिटी होती थी. मैं यंग एज में भी पाम रीडिंग करती थी, न्यूमरोलॉजी करती थी, स्टार्स, जब किसी को कुछ प्रेडिक्ट कर देना, वो सही हो जाना, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है. हाँ, तो इस तरह से मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मैं होती रही, और लोगों की बातें सच होनी शुरू हो गई. मैं इंजॉय करना शुरू कर दिया. तो फिर उस तरह से मैंने उसको पैशन बना लिया, और साथ में अपना बिजनेस भी बना लिया. दोनों चीज़ें साथ साथ होती गई मेरी. तो अभी आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल. या इवनिंग में जब आ जाती हूँ जॉब से, अभी आज सुबह 3 अपॉइंटमेंट्स आज करके आई हूँ शो से पहले. अच्छा. हाँ, वीकेंड पे भी ज़्यादा, वीकेंड पे बहुत बिजी हो जाता है, इवनिंग पे भी कई बार अगर कोई बिजी है तो ऑन ओवर द फोन भी हो जाता है. सो इट इज़ गोइंग प्रिटी गुड, बहुत अच्छा. क्योंकि मेरा सीधा सा है कि मैं ना कोई किसी को किसी वहम में डालती हूँ, कोई सुपरस्टिशियस नहीं, सिंपल रेमेडीज, सिंपल थिंग्स. दैट्स वाई पीपल, लोग बहुत ज़्यादा उसको लाइक करते हैं. सो आपका क्या वो है? मैं पाम रीडिंग? हाँ जी, मैं तीनों चीज़ें करती हूँ. मैं पाम रीड भी करती हूँ, मैं हॉरोस्कोप रीडिंग भी, जिसमें मुझे आपका बर्थ टाइम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है. और मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, जो नंबर्स पे होती है. और मैंने प्रॉपर इसमें स्टडी करी है, मेरे पास सर्टिफिकेशन है, मेरे पास बिजनेस लाइसेंस है. सो आई एम अ सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हियर.
वाओ, yeah. दैट्स गुड टू नो। Yeah. मुझे पता था आप कुछ करती है, Yeah. बट मुझे नहीं पता था क्या करती है। जब बात होती है प्रॉपर तभी पता चलता तभी है। पता चलता है। हाँ। तो आपको लोग यहाँ बहुत जानते हैं, आते हाँ। हैं, अपॉइंटमेंट बनाकर उनके साथ में बच्चों को लेकर आते, फैमिली को लेकर आते हैं। लाइक यू आर सेइंग, जब भी कुछ भी करो ना, जब अगर कोई चीज़ सही हुआ तो पीपल विल स्टार्ट Exactly, बिलीविंग, हाँ। यू नो। अगर जो आप बात करते हैं, जो हम जिनको एडवाइस देते हैं, बोलते हैं कि क्या होना क्या नहीं होना, क्या करना क्या नहीं करना, किसको अवॉइड करें किसको नहीं, एंड देन अगर वो सही रास्ते पे चलेगा तो बिलीफ तो अपने आप होने बिल्कुल, लगी, बिल्कुल। विश्वास तो अपने आप होने लगेगी। लेकिन जब नहीं होता तो फिर हाँ। पीपल लूज लिटिल बिट Little होप bit, ना, और yeah. समटाइम्स इट डजंट हैपन राइट अवे, इट टेक्स लिटिल बिट लॉन्ग। या लाइक अब मैं बहुत बार क्लाइंट्स को, मुझे मेरी सारी क्लाइंट रेफरेंस है, हाँ। मेरी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, या मुझे खुद थोड़ा इंटरेस्ट है, मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, उसमें सिर्फ मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात नहीं करती, मैं नॉर्मल अपने आप को आप गुड ह्यूमन बीइंग कैसे बनाएं, दूसरों के लिए अपने आप को परेशान मत करें। आपने देखी होंगी मेरी वीडियोस, मैं बनाती रहती हूँ, मुझे वो और रेफरेंस क्लाइंट है मेरी सारी। अब जैसे उस दिन मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने मुझे आगे 3 रेफरेंसेस भेजी, किसी को कोई फ़ायदा होता है तो कोई किसी को रेफ़र करता है। और दूसरी चीज़ मैं ये करती हूँ, मैं क्लाइंट्स को सीधा कहती हूँ कि अगर आप मेरे पास आए हो, मैंने आपको कुछ सिंपल रेमेडीज़ बताई हैं, कुछ डोनेट करो, कुछ ऐसा कलर पहनो, प्लांट्स को पानी दो। तो अगर आप रेमेडीज़ नहीं करोगे, सेम लाइक अगर आप डॉक्टर के पास गए, आपने दवाई ली, खाई नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरे पास आए, रेमेडीज़ मैंने बताई, अगर उनको करा नहीं देन नथिंग गोना हैपन। सो आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगे और फिर लोगों को फ़ायदा होता है, इसीलिए दे रेफर अदर पीपल टू मी टू। My goodness. so amazing. Yeah. So आप देखकर, अभी मैं यहाँ आपके मेरे सामने, मैं आपके सामने बैठी हूँ। Can you read my eyes, my face, my whatever? Can you? वो भी आप कर सकते? हाँ, वैसे तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं फेस रीडिंग नहीं करती हूँ, बट या मैं ऑफ कोर्स, क्योंकि अब इतनी देर से मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे बहुत कुछ किसी पर्सन को मिल के बात करके मैं बहुत कुछ जज कर सकती हूँ। लाइक फॉर यू, इफ़ आई कैन से, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, you are very honest person, like all about your principles, you are very clear, you don't want to sit kind of free, you always feel like engaging yourself in something and always motivating people, help them in one way or other. So this is the all I can see about you, I can feel like when I meet you, you are giving me a positive energy. कुछ लोग कई बार आप देखो दूर से ही लगता है कि ना जाएं इस पर्सन के पास, कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी ले रहे हो, लेकिन आपसे मिलके आई एम फीलिंग अ काइंड ऑफ गेटिंग पॉजिटिव थिंग फ्रॉम यू। सो बट आई डोंट डू दो फेस रीडिंग, बट किसी ना किसी को मिलके मैं वाइब्रेशंस ज़रूर अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि कैसा पर्सन है। और कभी कभी शायद कोई आपके पास आए भी और उसका इतना बड़ा चक्कर चल रहा है, उसका नेगेटिव है और उसका कोई काम बनने वाला नहीं, शायद आपको पता भी हो जाएगा कि ये ना करेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ जाते हैं, फार्मेसी के पास में भी जाते हैं, वहाँ पर फिल कर लेते हैं, जब खाते नहीं मेडिसिन तो हाउ इज गोना इम्पैक्ट, Exactly. हाउ यू गोना गेट बेटर। exactly. तो कभी कभी आपके पास ऐसे भी क्लाइंट आते होंगे जो इसमें विश्वास ही नहीं करते, सिर्फ आ रहे हैं बिकॉज किसी ने कहा कि जाओ उसके पास में ना। तो यू कैन फील दैट काइंड ऑफ पीपल टू। वो खुद ही आके बता देते हैं, वो कहते हैं कि हम, क्योंकि अब हमारा कल्चर है, हम कभी इस तरफ गए नहीं और हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, लेकिन अब हमें प्रॉब्लम थी तो हमें किसी ने रेफर करा तो हम आ गए हैं। वो अपफ्रंट ही कह देते हैं, पर जाते वक्त उनका दिल ही नहीं करता कि वो जाएं। दे कीप ऑन टॉकिंग कि उनको अच्छा लगता है, फिर वो दोबारा Mind change कर लेते हैं, yeah. माइंड। और साथ में मैं उनको सीधा कह देती हूँ कि मैंने आपको कोई ऐसी बात ही नहीं कहनी है जिससे आपको लगे कि मैंने आपको मिसगाइड करा है या मैंने आपको कुछ, तो इसीलिए उनको अच्छा लगता है। वो वही क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, बट दे आर स्टिल रेफरिंग पीपल टू मी, क्योंकि पता वो खुद ही कह देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं हम कुछ गलत, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत सारी चीज़ें स्कैम भी हैं, कमर्शलाइज भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों ने धोखा बहुत खाया है, देन दे फील कि कहीं हम फिर गलत जगह ना कहीं फंस जाएं। तो इसलिए एक मन का उनका डर भी जो है वो बहुत सही होता है, लेकिन जब वो जाते हैं बहुत रिलैक्स होके जाते हैं कि दे डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। That is such wonderful because
If I have to go, I will have that hesitation. एग्जैक्टली या You know, सभी का कुछ ना कुछ hesitation है. हाँ. लेकिन हम इसलिए जाते हैं, we want to get ourselves better. solution, अगर yeah. कोई solution है, कोई family का issue है, कुछ भी कुछ भी. तो इसीलिए तो हम जाते हैं. देखो अपने health के लिए जाते हैं. देखो अब लाइफ है तो लाइफ के साथ प्रॉब्लम्स तो हैं. Problems किसी हैं. को हेल्थ की है, किसी को रिलेशंस में है, किसी की हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है. अब कई बार क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनकी प्रॉब्लम बहुत हद तक बड़ी होती है, पर मुझे दिख भी रहा होता है कि कुछ चांसेस कम है, पर मैं कभी किसी को अपफ्रंट नेगेटिव बात नहीं बोलती हूँ. क्योंकि अब जैसे अब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर हमारी रिपोर्ट देख के ही हमें कह दे ओहो हो बहुत आप तो एग्जैक्ट स्टेज पे पहुंच चुके हो, कैंसर की लास्ट स्टेज है, आप वैसे ही दिल छोड़ जाते हो I अपना. know. Yeah. तो आप और अगर दूसरी तरफ आप ज़्यादा बीमार भी हो लेकिन डॉक्टर कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके आपको इतना कह दे अरे नहीं नथिंग टू वरी, तो आप उसी से मोटिवेट हो जाते हो कि डॉक्टर ने एक डॉक्टर की मुंह से सुन के हमें तसल्ली हो जाती है. मैं भी ऐसे ही करती हूँ. अगर मुझे लगता भी है मैं कभी भी किसी क्लाइंट को नेगेटिव नहीं करती हूँ, उसको मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि ये डराती नहीं हूँ किसी को, ताकि उसको ये लगे. और वो जब होप बनती है, अगर मुझे लगे 5% भी चांस है तो मैं उसको उसके बेसिस पे रेमेडीज देती हूँ ताकि उसकी प्रॉब्लम में कुछ सॉल्यूशन हो जाए. और मैंने कुछ क्लाइंट्स अपने देखे हैं जिनको किसी और एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपका डिवोर्स हो जाएगा. वो इतनी परेशान मेरे पास आई थी, तो तब मैंने उसको बोला था कि नो तेरा डिवोर्स नहीं होगा, जो मर्जी हो जाए. आज तक भी वो मेरी क्लाइंट है, इट्स बिन 6 years. वो कहती है कि आपने मुझे बताया था और मेरा डिवोर्स नहीं हुआ. आपने बताया था कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, पर मैं आपके उपाय करती रही और आपने मेरी शादी बचा दी अभी तक. देख लो. हाँ कि लेकिन किसी ने उसको बोला था कि मेरे से इतने की पूजा करा लो नहीं तो आपका तलाक हो जाएगा. उसने उसको एक नेगेटिविटी दे दी. क्योंकि कोई लोग सिर्फ कमर्शलाइज करते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वो नहीं होता, मेरी जितनी नॉमिनल फीस है दैट्स ऑल. उसके अलावा भी अगर मुझे लगे तो भी मैं किसी को पॉजिटिव ही कहूँगी कि कुछ गलत नहीं होगा. बस उम्मीद रखो, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है. अपना मन साफ रखो, थिंग्स विल. थैंक यू जी. हमारे पास इतना ही समय था. अब हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं. आपके टाइम के लिए, हमारा शो देखने के लिए वी आर रियली थैंकफुल टू यू. और जाने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमेशा हमारे शो को इतना प्यार देते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. और हम आशा करते हैं, हम इस उम्मीद में कायम हैं कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे और हमारे इस शो को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे. और इस शो को आप फिर से देख सकते हैं संडे को 4 PM और टाइम एंड इन कैलगरी में 5 PM चैनल 10 पर. फिजी एंड फोकस एयर्स ऑन ट्यूसडे एट 10 PM इन BC और कैलगरी में एट 11 PM. एंड इसको रिपीट होता है 4 PM ऑन संडे इन BC एंड कैलगरी एट 5 PM. इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए प्लीज़ कॉल करिए कमीला को, जिनका नंबर है 604-537-5123. बिकॉज नाउ यू आर सेइंग कोविड हैज़ ऑलमोस्ट गॉन, चीज़ें बहुत सी शुरू हो गई हैं, तो आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप कमीला से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें स्पॉन्सर ज़रूर दे सकते हैं. और अपनी फैमिली का ध्यान रखें. जाते जाते बस यही कहूँगी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें. नमस्कार. और आप ये देख रहे थे अपना फेवरेट शो अपनी होस्ट शिप्रा के साथ. थैंक यू.